हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं माइनिंग मशीनरी में, जो कि पूरी मशीनरी का ग्रेडियंट वो टायर माउंटेड है कि क्रॉलर माउंटेड है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो पूरी चीज़ एक साथ लेके आए हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जैसे कि और वीडियो इस तरह के आपके लेते आए। पहले आज हम पूरी मशीनरी के ग्रेडियंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपनी मशीन है रॉब सोबल। रॉब सोबल कितने ग्रेडियंट पर वर्क करती है? 50 डिग्री। अगली अपनी मशीन है बैकहो सोबल, वो वर्क करती है 12 से 15 डिग्री में। अगला है अपना पे लोडर। पे लोडर 1.33 से 1.6 ग्रेडियंट पे काम करता है। अगला है अपना डोजर। डोजर 1 in 3 में, स्टीपर 1 in 3 में काम करता है। फिर है अपना ड्रैग लाइन 1 in 6 में। कंटिन्यूस सरफेस माइनर अप टू 8 डिग्री में काम करता है। SDL 1 in 4 में। LHD 1 in 7। UDM मतलब यूनिवर्सल ड्रिल मशीन 1 in 4 में। शटल कार 1 in 12 अप टू 1 in 12। फिर अपना मेन राइडिंग 1 in 4 और उसकी स्पीड होती है 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी मशीन टायर माउंटेड है और क्रॉलर माउंटेड। तो मैंने ट्रिक बनाई है कि आप सिर्फ टायर माउंटेड याद कर लेंगे, बाकी जो बचेगी वो सब क्रॉलर माउंटेड रहेगी। तो मैं सिर्फ टायर माउंटेड के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा जितनी मशीनरी रहेंगी सब क्रॉलर माउंटेड रहेगी। और टायर माउंटेड में भी एक आप लोग को ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी रहेगी। जैसे कि टायर माउंटेड मशीन अपनी पहली है पे लोडर, दूसरी है ग्रेडर, तीसरी है स्क्रैपर, चौथी है LHD और पांचवी है शटल कार। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो PSLGS, PSLGS शॉर्ट में याद कर सकते हैं, PSLGS। उसके बाद ग्रेडियंट हो गया, टायर माउंटेड हो गया, जितनी मशीनें बचेंगी इसके अलावा सब क्या रहेंगी? क्रॉलर माउंटेड। अब सबके कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, जो कि पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रॉब सोबल के बारे में। तो ये क्या करती है? कट सॉफ्ट सॉइल और ओबी और ब्लास्टेड ओबी और कोल को फेस से ले जाती है, ठीक है, लोड करती है। अगली अपनी मशीन है हाइड्रोलिक सोबल। ये 360 डिग्री में रोटेट होती है, इसकी स्पेशल बात है। अगला अपना मशीन है बैकहो सोबल। इसकी स्पेशल बात है कि ये डीजल ऑपरेटेड होती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं? कीचड़, जहाँ कीचड़ वाले पिलर निकालना हो, संप बनाने के लिए। और केप्ट टॉप बेंच एंड केप्ट राइट एंगल, इसको रखना कहाँ है? टॉप ऑफ बेंच में और राइट एंगल में। तो ये बात होगी बैकहो सोबल की, पूछ सकते हैं। अगली अपनी मशीन है पे लोडर। इसका उपयोग होता है सिर्फ लोडिंग करने के लिए, कोल को लोड करने के लिए। अगली अपनी मशीन है डोजर। डोजर का काम होता है मेकिंग होल रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग होल रोड, लेबलिंग, गैदरिंग, क्लीनिंग, प्रिपरेशन फेस फॉर ड्रिलिंग, पुशिंग स्क्रैपर फॉर लोडिंग, ये इसके मेन फंक्शन है डोजर के। अगली अपनी मशीन है ड्रैग लाइन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की कट करती है, की कट पूछेंगे। साइड कास्टिंग है, नॉट मार्चिंग ग्रेडियंट मोर देन 10 डिग्री, और ये डायरेक्ट कास्टिंग भी करती है। अगली अपनी मशीन है ग्रेडर। ग्रेडर अपनी डीजल ऑपरेटेड है। इसका काम है, इसके नाम पे ये ग्रेडिंग, क्लीनिंग, लेवलिंग, होल्ड रोड। अगली अपनी मशीन है CSM, कंटिन्यूस सरफेस माइनर। ये विड्रॉविंग मोड इंपॉर्टेंट पूछते हैं, विड्रॉविंग मोड किस में? तो CSM में। ये कट करती है 200 से 400 mm। कट विथ होता है इसका 2.4 मीटर। इंडिया में सबसे पहली कंटिन्यूस माइनर कहाँ यूज की थी? लखनपुर माइंस ओपन कास्ट MCL में। अगली अपनी मशीन है ब्लास्ट होल ड्रिल। ये रोलर बिट ड्रिल होता है इसमें। हुज ड्रिल कटिंग आर फ्लैश कट बाय द कंप्रेस एयर इज नाउ हैज ब्लास्ट ड्रिल। कंप्रेस एयर से काम करती है, ठीक है, और जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? ब्लास्ट ड्रिल के नाम से भी इसको जानते हैं, ब्लास्ट होल ड्रिल को। अगली अपनी स्क्रैपर। स्क्रैपर का यूज होता है यूज फॉर रिमूव टॉप सॉइल को निकालने के लिए। इन द केस ऑफ माइन प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली बैक फिलिंग, मतलब ये काम करती है, एक बार ध्यान से, यूज फॉर रिमूविंग टॉप सॉइल इन केस ऑफ माइन प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली बैक फिलिंग, मतलब टॉप सॉइल को निकालती है और लगातार बैक फिलिंग का काम भी करती है। काम कौन करता है? स्क्रैपर, ध्यान रखेंगे। अगली मशीन है SDL। यूज फॉर अनलोड कोल टू राइट और लेफ्ट में, ये अनलोड करती है कोल को, और ये ऑपरेट होती 550 वोल्ट में। अगली अपनी मशीन है LHD। इसको 90 मीटर दूर रखना है फेस से। इसकी स्पीड होती 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 4 टाइप के बकेट होते हैं। ये कितने हाइट पर काम करती है? 1.8 मीटर सीम थिक रहे तो 2.4 तक। और ये केबल ड्रिल होता है इसमें LHD में। SDL और LHD में यही डिफरेंस है कि इसमें केबल ड्रिल होता है। अगली अपनी शटल कार।
इट कैन टर्न 4.5 मीटर गैलरी में ये टर्न होती है। तो याद रखिएगा इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको और किस नाम से जाना चाहता है, तो रैंप कार के नाम से जाना जाता है। अपनी रोड हेडर को यूज करते हैं कटिंग कोल एंड ड्राइविंग रोडवे बनाने के लिए इन सेडिमेंट्री रॉक में। बिच कोल सिम, और इसका वोल्टेज कितना है 150 किलोवाट, 155 किलोवाट। और 1.25% अगर मिथेन है तो ये ऑटोमेटिक। अगला है अपना सियरर अपना माउंटेड रहता है एएफसी पे, रैक ऑन एएफसी, मतलब एएफसी के ऊपर रहता है। और इस कितने वोल्ट पे रोटेट करता है, 1.1 to 3.3 kV। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।